दुर्गावती में झोला छाप डॉक्टर की लापरवाही से 2 मासूम बच्चे की गई जान। दोनों बच्चों को अचानक शुरू हुई थी उल्टी और दस्त। बीमार दोनों बच्चे को परिजनों ने आनन फानन में नजदीकी क्लिनिक में किया था एडमिट। दोनों बच्चे की स्थिति बिगड़ने पर एक को यूपी के चंदौली तो दूसरी बच्ची को दुर्गावती किया गया रेफर। लेकिन अस्पताल पहुंचते ही चिकित्सकों ने किया मृत घोषित। दोनों बच्चे की मौत के बाद पिता व दादा ने झोला छाप डॉक्टर पर लगाया गंभीर आरोप। कहा, डॉक्टर की लापरवाही से दोनों बच्चे की हुई है मौत। घटना की सूचना पर स्वास्थ्य विभाग की टीम पहुंची मृतक बच्चे के घर। कहा, दोषी डॉक्टर पर होगी बड़ी कार्रवाई। बड़ी खबर कैमूर जिले से इस वक्त आ रही है, जहां दुर्गावती थाना क्षेत्र के खामीदौरा गांव के दलित बस्ती में एक ही घर के 2 बच्चों की मौत हो गई। दोनों बच्चे सगे भाई बहन थे। जानकारी के अनुसार मंगलवार की रात करीब 12 बजे गांव के रवि राम की उम्र लगभग 8 वर्षीय पुत्री निराशा को उल्टी और दस्त होने लगी तथा कुछ ही समय बाद 3 वर्षीय पुत्र सत्यानंद को भी उल्टी होने लगी। रात होने के कारण लोग सुबह होते ही दोनों को क्षेत्र के ही एक प्राइवेट क्लिनिक ले गए, जहां बुधवार की सुबह दोनों की हालत बिगड़ते देख चिकित्सक द्वारा अन्यत्र रेफर कर दिया गया। रेफर किए जाने के बाद दोनों को इलाज के लिए क्षेत्र के ही एक अन्य दूसरे क्लिनिक में ले जाया गया। इसी क्रम में उम्र लगभग 3 वर्षीय सत्यानंद की हालत काफी नाजुक होने लगी थी, जिसे आनन फानन में एक मोटरसाइकिल द्वारा यूपी चंदौली के एक अस्पताल में ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने सदानंद को देखते ही मृत घोषित कर दिया। तब तक इधर 8 वर्षीय निराशा की भी मौत हो गई। दोनों की मौत से परिजनों में चित्कार मच गया। माता कंचन देवी को ढांढस बंधाते लोगों की आंखें नम हो जा रही थी। सगे 4 भाई बहनों के आंसुओं की धार थमने के नाम नहीं ले रहे थे। वहीं दूसरी तरफ अपने दोनों बेटे बेटियों की हुई मौत से पिता रवि राम की पथराई आंखें अपनी किस्मत को कोसती नजर आ रही थी। दरवाजे पर जुटी भीड़ मृतक के परिजनों को ढांढस बंधाते नजर आई। अपने गरीबी का दंश झेलते हुए परिजनों ने दोनों शवों के अंतिम दाह संस्कार को लेकर गांव से थोड़ी दूर नदी किनारे नम आंखों से मिट्टी दिया। इधर मृत बच्चों की मां को भी दस्त से बड़ी परेशानी को देखते हुए परिजनों द्वारा पीएचसी ले जाया गया, जहां स्थिति में सुधार बताई जाती है। इलाज कर रहे चिकित्सक डॉक्टर निखिल अंसारी द्वारा पूछे जाने पर बताया कि महिला में डायरिया संबंधित ऐसी कोई लक्षण नहीं देखी है। 2-3 दस्त हुए थे, स्थिति सामान्य है। इलाज व दवा देने के बाद छोड़ दिया गया है। वहीं इस मामले की जानकारी होते ही स्वास्थ्य विभाग की टीम खामीदौरा गांव पहुंची, जिसे परिजनों ने बीमारी, उपचार व मौत संबंधित जानकारी दी। खामीदौरा गांव पहुंचे पीएचसी की टीम ने शामिल डॉक्टर अरुण कुमार पांडे द्वारा पूछे जाने पर बताया गया कि परिजनों के बताए अनुसार जानकारी मिली है कि रात में खाना खाने के कुछ समय बाद बच्चों की तबीयत बिगड़ने लगी। परिजनों द्वारा किसी प्राइवेट अस्पताल में इलाज के लिए ले जाया गया था, लेकिन दोनों बच्चों की मौत हो गई। मामले की पूरी जानकारी दी जा रही है। कानूनी तौर पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। जानकारी मिल रही है कि बनारस में कोई प्रोग्राम था, लोग खाना खाने के बाद बीमार हुए जी। उसके बाद यहाँ लोकल में लोग इलाज कराया है। सूचना मिली है कि दोनों टेस्ट कर रहे हैं जी। कहाँ पे मतलब इलाज हो रहा था सर? लोकल में कहीं इलाज करा रहे हैं, प्राइवेट क्लिनिक में जी। परिवार का सर आरोप है कि डॉक्टर की लापरवाही से दोनों बच्चों की मौत हुई है, इस पर क्या कहेंगे? इस पर जरूरी कार्रवाई जो होगी हम लोगों के स्वास्थ्य विभाग के अनुसार उसका हम लोग भरपूर करेंगे। सर पूरे प्रखंड में कितने मतलब वैध क्लिनिक है ऐसे में? हमारे यहाँ तो 3 ही हैं अच्छा रजिस्टर्ड, बाकी जितने भी हैं अवैध हैं। सर क्या नाम होगा आपका? डॉक्टर अरुण कुमार पंडित, ये दुर्गावती। साथ ही चिकित्सकों के पूछे जाने पर यह भी बताया गया कि दुर्गावती में सिर्फ 3 ही वैध यानी रजिस्टर्ड प्राइवेट अस्पताल हैं। परिजनों में शामिल मृत बच्चों के पिता रविराम तथा दादा सुखराम के माने तो बताते हैं कि बच्चों की तबीयत खराब हुई थी तो हम लोग निकट के सरियाव गांव के एक अस्पताल में ले गए। जहां स्थिति नहीं सुधरी तो पहले 3 वर्षीय पुत्र सत्यानंद को डॉक्टर ने अपने कंपाउंडर के साथ लगाकर मोटरसाइकिल से हम लोगों के साथ इलाज के लिए चंदौली भिजवाया। लेकिन चंदौली में जिस अस्पताल में पहुंचे वहां पहुंचते ही डॉक्टर ने बच्चे को देखते ही मृत घोषित कर दिया। वहीं दूसरी तरफ जब इधर बच्ची की हालत ज्यादा बिगड़ने लगी तो करीब दिन के 8 बजे रेफर कर दिया गया। जब घर के लोग इधर बच्ची को लेकर दुर्गावती के एक प्राइवेट अस्पताल पहुंचे, वहां भी बच्ची को देखते ही चिकित्सक ने मृत घोषित कर दिया।
मृतक के पिता व दादा ने लापरवाह झोला छाप चिकित्सक पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि समय रहते बच्चे को रेफर कर दिया होता तो दोनों बच्चों की जिंदगी बच गई होती। मामला शुरू से है कि रात में बच्चे कुछ पैखाना वैखाना कर रहे हैं। हम लोग गांव में गए, यहाँ पर डॉक्टर से सुई दवाई कराए, रात में घर पर लेकर चले आए और इसके बाद सुबह में हम लोग 5 बजे के लगभग पहुँचे सरियाँ हॉस्पिटल, एक ठो है वहाँ पर। सरकारी अस्पताल है या प्राइवेट? नहीं, प्राइवेट अस्पताल। प्राइवेट। हाँ, हाँ। इसके बाद वहाँ उसका सब सुई पानी दवाई चढ़ाया। हम बाद में वहाँ पर गए तो देखे तो बोला कि नहीं ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, लेकिन उसकी स्थिति बिगड़ गई टोटल। माने बच्चा वहाँ डेथ कर गया। इसके बाद तो हमको वहाँ से छोड़ा कि नहीं अब ले जाइए, अब दूसरे अस्पताल में, यहाँ ले जाइए, वहाँ ले जाइए। हम चंदौली हम लेकर गए तो वहाँ डॉक्टर जो है मृत घोषित कर दिया है। एक लड़के को पहले छोड़ा तो हम वहाँ ले गए, जब ये भी बच्ची मर गई तो उसको भी ले जाकर दुर्गावती प्राइवेट अस्पताल में वहाँ किया तो वहाँ भी जो है प्रकाश हॉस्पिटल वाला बोला कि नहीं है, जो है बच्ची जिंदा नहीं है। अच्छा, आप दोनों बच्चों को मतलब कब सुबह में कब ले गए थे? सुबह में हम लगभग 4:30 या 5 बजे के लगभग नियर अबाउट। अच्छा। मतलब एडमिट करने के बाद लगभग कितना घंटा वहाँ पे? वहाँ लगभग हम लोग 3 घंटा करीब, इससे ज़्यादा ही होगा। हम लोगों को रोका है, अब बोला है कि बच्चा सही हो जाएगा, सही हो, कोई घबराने की बात नहीं है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, जब बच्चा को रेफर करा तो उसमें कितना समय हो रहा था लगभग? उस समय लगभग हो रहा था करीब 8:30 के आसपास में, यही था। अच्छा। एक बच्चा को चंदौली के लिए रेफर किया? हाँ। तो वहाँ पे आप लोग गए तो फिर क्या हुआ? चंदौली वाले जो है इलाज उसका चेकअप किए तो बताया कि नहीं अब ले जाइए, यहाँ बच्चा मर चुका है। सुबह में हम 4:30 बजे वहाँ हॉस्पिटल में ले गया, यहाँ सरियाव गांव में। वहाँ से वो कंट्रोल नहीं कर पाए डॉक्टर, वहीं बच्चा ख़त्म हो गया था। इसके बाद जब ख़त्म हो गया तो हमको बोला कि यहाँ ये हॉस्पिटल में ले जाओ, वो हॉस्पिटल में ले जाओ। मैं ले गया तो वहाँ हॉस्पिटल जवाब दे दिया कि ये बच्चा तुम ख़त्म है। तो हम लेकर अपना घर वापस आए। अच्छा। कितने बजे आप ले गए थे बच्चा? 4:30 बजे भोर में। अच्छा, कितने बजे बोला कंडीशन ख़राब हो गया बच्चा का? बच्चा का कंडीशन 8 बजे करीब में ख़राब हुआ। ट्रीटमेंट के दौरान बोला था कि बच्चा सही है? हाँ, बच्चा सही है। लास्ट मरते दम तक बोला था कि बच्चा सही, मर गया तभी बोला कि बच्चा सही है, दिमाग में बुखार है। लेकिन वहाँ ले गए तो मशीन में बता दिया कि नहीं बच्चा ख़त्म है। अच्छा। वो अपने आदमी से भेजवाया, जो आदमी रखा है कंपाउंडर हो चाहे कुछ भी, बच्चे को अपने आदमी से भेजवाया। चंदौली छोड़ के वो आदमी भाग भी गया हम लोग के साथ। अच्छा, वो छोड़कर हॉस्पिटल में भाग गया वो। हम लोग किसी तरह हम लोग वहाँ से आए। ले गए थे आप लोग? नहीं, एक बच्चे को ले गए थे, एक बच्चे को गांव के लोगों ने यहाँ बगल के हॉस्पिटल में, यहीं प्रकाश हॉस्पिटल में कराया था ट्रीटमेंट। तो वहाँ पे क्या हुआ? वहाँ पे गया तो वो भी बोला कि बच्चा मर गया है। जब यहाँ मर के भेज रहा है तो बोलेगा ही। अच्छा। इसमें लापरवाही किसकी? लापरवाही डॉक्टर की है, इसमें किसकी? हम लोग थोड़ी लापरवाही की, हम लोग तो अपना टाइम से वहाँ 4:30 बजे ले गए बच्चे को। प्राइवेट अस्पताल है? प्राइवेट अस्पताल है। कहाँ पे है? सरियाव गांव में है। सरियाव गाँव में है। हाँ, रोडे पे है। 3.5 घंटा रोका है हमको, 5:30 बजे से 8:30। किस नाम से अस्पताल है? और नाम तो याद नहीं है सर। अच्छा। देखे नहीं, हम लोग तो अपने आपस विपस में। सरियाव में किस जगह पे है? सरियाव में रोडे पर इस साइड में है। डॉक्टर क्या नाम होगा? कुछ नाम होगा? डॉक्टर का भी नाम नहीं मालूम। नाम नहीं पता है। जो दोनों बच्चे जो डेट किए हैं, क्या नाम होगा दोनों बच्चों का? लड़की का नाम, बड़ी लड़की है उसका नाम निराशा है। और उम्र कितना होगा उनका? उम्र 8-9 साल होगा, 10 साल मान के चलिए। बच्चा का? बच्चा 3 साल है, सत्यानंद नाम है उसका। अच्छा, आप क्या लगते हैं? पिताजी। इस खबर को YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी को दबाइए। अगर Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो, लाइक और वीडियो को शेयर कीजिए। और कैमूर जिले की तमाम खबरें सबसे पहले अपने फोन पर पाने के लिए प्ले स्टोर से कैमूर न्यूज ऐप को इंस्टॉल कीजिए।